Hello everyone. Here we have class 12, chapter number 8, application of integral, exercise 8.1, whose first question is find the area of the region bounded by the curve y square equal to x and the lines x equal to 1, x equal to 4 and the x axis. तो यहाँ पे हमारे पास एरिया फाइंड करना है हमें उस रीजन का जो एक कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x को बाउंड कर रही है, मतलब कवर कर रही है, एंड द लाइंस जहाँ पे हमारे पास लाइंस है x equal to 1, x equal to 4 and the x axis. So firstly we should know area of the region bounded by the curve जहाँ पे हमें y की वैल्यू एक x का फंक्शन गिवन है और x एक्सिस बोला गया है, एंड द लाइंस के बारे में बताया गया x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b. तो उसका एरिया जो होता है वह एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन. हम इंटीग्रेशन से एरिया फाइंड करते हैं a टू b, फर्स्ट पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक की लिमिट y की वैल्यू dx, और वी कैन राइट इट एज a टू b. y की वैल्यू है f ऑफ x. तो हमें जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दी गई होगी अकॉर्डिंगली विल पुट दैट इन दिस फॉर्मूला. सो विल फर्स्टली डू क्वेश्चन नंबर 1. तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे. जैसा कि हमें गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू x. हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन होती है जो राइटवर्ड पैराबोला होता है, वो होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4x. तो हम इस तरह से एक xy प्लेन बनाएंगे. दिस इज x एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एंड दिस इज नेगेटिव y. अब हमारे पास राइटवर्ड पैराबोला दिया है, इस तरह से हमारा पैराबोला आ जाएगा. यह हमारे पास आ गया 0, हियर इट विल बी 1 2 3 एंड समवेयर इट विल बी 4. जैसा कि हमें पॉइंट्स दिए हैं x इक्वल टू 1, मतलब जो लाइन है हमारी x इक्वल टू 1, तो हम y के पैरेलल एक लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो 1 से होके क्रॉस करेगी, दैट इज x इक्वल टू 1 एंड दिस इज x इज इक्वल टू 4. और जो हमारी कर्व की इक्वेशन है वो है y स्क्वायर इज इक्वल टू x. तो हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू x. यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि हमें जो एरिया में पुट करना है दैट शुड बी वैल्यू ऑफ y. तो y की वैल्यू यहाँ से आएगी, यहाँ से स्क्वायर उस तरफ पे जब शिफ्ट होगा सो इट विल बिकम स्क्वायर रूट, और इसको हम x रेज टू पावर 1/2 भी लिख सकते हैं. जैसे कि यहाँ लिमिट्स बताई गई हैं इंटीग्रेशन की a टू b. सो हमारे पास यहाँ पे 1 to 4 लिमिट आ जाएगी. और जो एरिया का हमें जिस रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है वो हमारा ये रीजन आ जाएगा बाउंडेड मीन जो कवर हो चुका है इन दोनों लिमिट्स के बीच में. दिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये एक स्मॉल एरिया पोर्शन आ गया. So now we will put the values in the formula. Area of shaded region, that is integral 1 to 4 y dx. हमारे पास y की वैल्यू है x raised to power 1/2. y to 4 will put on the place of y x raised to power 1/2 dx. अब हमें पता होना चाहिए कि x raised to power n की इंटीग्रेशन क्या होती है. तो जो इंटीग्रल होता है x raised to power n का वो होता है, साथ में dx भी आता है, x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1. तो जैसे हमारे पास यहाँ पे x की पावर 1/2 है, सो x रेज टू पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, दैट इज इक्वल टू 1/2 + 1 विल बी x रेज टू पावर 3/2 एंड अपॉन में भी 3/2 आ जाएगा. और नेक्स्ट स्टेप में हम इस 3/2 को जब शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में इट विल बिकम 2/3. और इसी के साथ हमें इसकी अभी तक लिमिट्स भी हमने पुट नहीं की हैं. सो वो लिमिट्स जो हैं वो इस तरह से 1 to 4, उसको क्लोज ब्रैकेट लगा के हम तब तक उसको रिमूव नहीं करेंगे जब तक हम उसको इसमें पुट नहीं कर लेते. तो हमारे पास वो बन गया 2/3 x रेज टू पावर 3/2, और जो लिमिट है वो सिर्फ x के अलोंग है 1 to 4, और 2/3 एक कांस्टेंट नंबर है तो हम उसको
आउटसाइड यहाँ पे लिख सकते हैं। सो इट विल बी इक्वल टू 2/3। अब लिमिट कैसे पुट की जाती है, सबसे पहले अपर लिमिट को एक्स की वैल्यू, जैसे यहाँ पे एक्स वेरिएबल है तो अपर लिमिट को पुट किया जाएगा, उसके बाद माइनस उसकी लोअर लिमिट को पुट किया जाएगा। लाइक एक्स के प्लेस पे हमने 4 पुट किया, 4^3/2 माइनस 1 एक्स के प्लेस पे 1 पुट किया, 1^3/2 2/3। अब 4^3/2 का मतलब है हम 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं और उसके साथ हमारी 3/2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। -1 की कुछ भी वैल्यू हो, कोई भी पावर आ जाए 1 की, तो 1 की वैल्यू 1 ही रहती है। 1 एनी पावर विल रिमेन 1। और जैसे यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कर दिया है, वी कैन सिंपली से हेयर a⁴n एंड होल⁴n को हम a⁴m क्रॉस n लिख सकते हैं। ये एक आइडेंटिटी होती है। ओके, सो यहाँ से 2 and 2 विल बी कैंसल्ड आउट, 2/3, 2^3 will be 8 minus 1, 2/3 multiply by 8 minus 1 is 7। और जब इसको सॉल्व करेंगे, वी हैव ओनली न्यूमिनेटर्स हियर, 7 2 14 एंड डिनोमिनेटर में वी आर हैविंग ओनली 3, सो इट विल बी 14/3। और जैसा कि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं और हमारे पास कोई पर्टिकुलर यूनिट्स नहीं दिए हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। अब सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगेन सेम डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। ये हमारा एक एक्स वाई प्लेन जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है। ये हमारी पॉजिटिव एक्स और वाई एक्सिस होती है और ये हमारी नेगेटिव एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव एक्सिस होती है और ये हमारा 0। अब हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, 0 1 2। यहाँ कहीं हमारे पास 2 आ जाएगा और यहाँ कहीं 4 आ जाएगा। लेकिन उससे पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, अगेन राइट वर्ड पैराबोला आएगा हमारे पास। तो इस तरह से हम एक पैराबोला, पहले हम पैराबोला बनाएंगे, उसके बाद हम ये पॉइंट्स लोकेट करेंगे। अब अगेन y के पैरेलल यहाँ पे x की लाइन ड्रॉ कर ली, x इक्वल टू 2, और y की ही पैरेलल यहाँ पे हमने x इक्वल टू 4 की लाइन ड्रॉ कर ली और हमारी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। अब अगेन हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला गया है बाउंडेड रीजन, तो इट विल बी दिस वन। Here we have 4 quadrant. This is the first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. So अब हम अगेन यहाँ पे इक्वेशन को इस तरह से, अब हमें कर्व की इक्वेशन दी है y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। हमें पता है हमें तो y की वैल्यू चाहिए होती है, तो y की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 9x। यहाँ से 9 का भी स्क्वायर रूट है, x का भी स्क्वायर रूट है, तो 9 3 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब ये है कि 9 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 3 हो जाएगा, 3√x। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब पॉइंट्स भी हमें दिए हैं, जो लिमिट्स हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट वो हमें 2 to 4 दी गई है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, और जिसको हमने शेड किया है, शेडेड भी लिख सकते हैं, शेडेड रीजन, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर इंटीग्रल 2 to 4, क्योंकि लिमिट्स हमारे पास अब 2 to 4 की दी गई थी। इंटीग्रल 2 to 4 y dx, ऑन द प्लेस ऑफ y विल पुट 3√x, 2 to 4 3√x dx। अब अगेन हमारे पास 3 एक कांस्टेंट नंबर है, तो 3 कैन बी टेकन आउटसाइड। इंटीग्रल 2 to 4 √x को अगेन हमने x⁴1/2 लिख लिया, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया सेम उसकी यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगी। x⁴1/2 है, x⁴n की वैल्यू x⁴n/n प्लस x⁴n की जो इंटीग्रेशन होती है अगेन x⁴n+1 अपॉन n+1 होती है, तो हमारे पास x⁴1/2 की आ जाएगी x⁴3/2 अपॉन 3/2। तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2/3, क्योंकि इस 3/2 को न्यूमरेटर में शिफ्ट किया, इट विल बिकम 2/3 x⁴3/2, और हमारे पास लिमिट्स हैं 2 to 4। तो ये अगेन कॉमन है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे, 3 × 2/3, और यहाँ ब्रैकेट में हमारे पास आ गया x⁴3/2। अब इस पर हमने लिमिट्स पुट करनी है, 3 से 3 कैंसिल, ये 2 रह जाएगा सर, और इस पर जब हम लिमिट्स पुट करेंगे इट विल बी अगेन 4⁵3/2 माइनस 2⁵3/2। अब हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर है 3/2, 2 इसको जैसे पहले किया था
2 square 3/2 minus 2 raised by 3/2. अभी हमारे पास आ गया 2 and 2 will be cancelled out. 2 cube is 8 minus, इसको हम 2 raised to power 1/2 into 3 लिख सकते हैं. 2 into 8 minus, अब 2 raised to power 1/2 का मतलब है रूट 2, तो रूट 2 की पावर यहाँ पे 3 आ रही है हमारे पास. सो 2 into 8 माइनस, अब रूट 2 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, वी कैन चेक हियर, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, सो इट विल बी 2 रूट 2. रूट 2 multiplied by root 2 is 2, only 2. So also we have root 2, so 2 root 2 बन जाएगा 2 root 2. और जब हम इसको ओपन करेंगे 2 into 8 is 16 माइनस 2 2 4 4 root 2. सो हमारे पास यहाँ पे हमारा जो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा वो आएगा 16 माइनस 4 root 2 square units. Now we have question number 3. Find the area of the region bounded by x square equal to 4y, y equal to 2, y equal to 4 and y axis in the first quadrant. अब हमारे पास यहाँ पे जो पैराबोला है वो चेंज हो गया है. यहाँ कर्व की इक्वेशन दी है x स्क्वायर इक्वल टू 4y, वो हमारे पास अपवर्ड पैराबोला होता है. जैसे हम यहाँ पे अब एक डायग्राम बनाते हैं. अगेन वही सेम प्रोसीजर है कि हमने एक एक्स वाई प्लेन लिया है, एक्स नेगेटिव वाई एंड वाई नेगेटिव. अब अपवर्ड पैराबोला इस तरह से आएगा. इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और जो लाइन्स हैं वाई एक्सिस में वो y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4. यहाँ कहीं हमारे पास 2 आ जाएगा, यहाँ कहीं हमारे पास 4 आ जाएगा. जैसे 0 1 2 3 4 इस तरह से अप्रॉक्सीमेशन से आपने यहाँ पे एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग y इक्वल टू 2 ड्रॉ कर लिया और एक्स एक्सिस के पैरेलल ही y इक्वल टू 4 ड्रॉ कर लिया. तो अब हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, तो यहाँ से हमें सबसे पहले तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है. वन मोर थिंग इज गिवन हियर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. आपको जो एरिया ऑफ रीजन फाइंड करना है वो अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही फाइंड करना है. तो वो बाउंड्री रीजन सिर्फ इतना सा आएगा, फर्स्ट रीजन. इन लाइन्स के इन बिटवीन जो बाउंड हो रहा है इस पैराबोला की कर्व में और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए वो सिर्फ इतना सा ही पोर्शन होगा, इतना सा रीजन होगा. तो ये हमने शेड कर लिया. तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, कर्व की इक्वेशन आ गई. यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की, x की वैल्यू रूट 4y दैट इज 2 रूट y. ये आ गई x की इक्वेशन, x इक्वल टू 2 रूट y. और जो इंटीग्रल्स है वो भी दिए गए हैं. इंटीग्रल्स क्या है 2 to 4 की लिमिट्स जो हैं, जिसको हम लिमिट्स बोल सकते हैं. तो यहाँ से एरिया ऑफ शेडेड रीजन या फिर बाउंडेड शेडेड रीजन बोल सकते हैं, वो क्या आ जाएगा इंटीग्रल 2 to 4 एक्स डी वाई. पहले हम जब हमारे पास एक्स एक्सिस में दिया होता था तो हम लिखते थे वाई डी एक्स और वहाँ पे वाई की वैल्यू पुट कर देते थे. यहाँ पे हमें इक्वेशन चेंज कर जाएगी, मतलब इंटीग्रल जो था वो आएगा एक्स डी वाई का. तो इंटीग्रल 2 to 4 एक्स के प्लेस पे विल पुट हियर 2 रूट वाई डी वाई. 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया. इंटीग्रल किसका लेना है रूट वाई का, तो रूट वाई की वैल्यू मतलब वाई रेस्ट पर 1/2 डी वाई. जब तक इंटीग्रल नहीं कंप्लीट हो जाता तब तक यहाँ से लिमिट्स नहीं जाएंगी और यहाँ से ये डी वाई भी नहीं रिमूव करते. 2 अब वाई रेस्ट पर 1/2 अगेन वही इंटीग्रेशन आ जाएगी, वाई रेस्ट पावर 3/2 अपॉन 3/2 को हमने डायरेक्टली लिख लिया 2/3 और लिमिट आ गई हमारी 2 to 4. और 2/3 जो है वो अगेन कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लिया 2 के साथ. और लिमिट किस पे पुट करनी है वाई रेस्ट पर 3/2 पे, जो कि लिमिट है 2 to 4. 2 to 4 4/3 हमारा कांस्टेंट बाहर है. और y के प्लेस पे पहले हम अपर लिमिट 4 पुट करेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेंगे. 4 रेज टू पावर 3/2 माइनस 2 रेज टू पावर 3/2. जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही होगा. 4 रेज टू पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3/2 माइनस 2 रेज टू पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 रेज टू पावर 3. मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख लिया, सेम आपको सेकंड क्वेश्चन में समझाया गया है. 4/3 2 and 2 will be cancelled out. 2 raised by 3 is
8 minus this is 2 root 2. Root 2 multiply root 2 is 2 and multiply by root 2 is equal to 2 root 2. वही चीज़ यहाँ पे सॉल्व की गई है और यहाँ से अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ न्यूमिनेटर्स मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर एज इट इज़ वही आ जाएगा. 4/3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 32/3 माइनस 4/3 को 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 8 रूट 2/3 और इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं 32 माइनस 8 रूट 2 होल अपॉन 3. साथ में यूनिट्स आ जाएंगे स्क्वायर यूनिट्स. Question number 4 is find the area of the region bounded by the ellipse x square upon 16 plus y square upon 9 is equal to 1. So here we have we are given with this ellipse equation x square upon 16 plus y square upon 9 equal to 1. So यहाँ से a square हमारे पास है 16 and b square है हमारे पास 9. तो a square 16 होने का मतलब है a की वैल्यू है प्लस माइनस 4 और b square 9 होने का मतलब है कि b की वैल्यू हमारे पास है प्लस माइनस 3. अब यहाँ पे हमारे पास यू कैन सी हियर यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो b से ग्रेटर है. दैट इज a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर एंड a इज ग्रेटर देन b. सो यहाँ पे हमारा जो एलिप्स बनेगा एलिप्स हमारे पास x एक्सिस के अलोंग होगा इस तरह से. ये हमारे पास अगेन 0. अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स क्या आएंगे x के अलोंग 4 है तो इतना हमारे पास ये चीज़ आ गई 4 और इतनी चीज़ हमारे पास आ गई 3 यूनिट्स. तो यहाँ से हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 4 0 आ जाएंगे x एक्सिस, ये नेगेटिव x प्लस वाई एंड माइनस वाई. ये हमारे पास आ जाएगा 0,3 4,0 0,3 और यहाँ से वही -4,0 और यहाँ से नेगेटिव एक्सिस में सॉरी -0,3. अब हम सबसे पहले तो अब हमारे पास पता है कि हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो इंटीग्रल y dx वाला होगा. तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 है तो y स्क्वायर अपॉन 9 को इधर रहने देंगे, वहाँ जाके 1 माइनस ये x स्क्वायर अपॉन 16 उधर शिफ्ट हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 16. अब यहाँ से इनका एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का 16 एलसीएम 16 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16. वाई स्क्वायर अपॉन 9 हमारे पास है 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16. तो यहाँ से वाई स्क्वायर हो जाएगा 9 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 और वी कैन राइट इट एज 9 अपॉन 16 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर. वाई स्क्वायर रिमूव करके वहाँ जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा 9 अपॉन 16 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर. वाई इज इक्वल टू 3/4. 9 अपॉन 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3/4 होता है एंड स्क्वायर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर. ये हमारे पास इक्वेशन आ गई वाई की जो हमें फॉर्मूले में पुट करनी है. यू कैन सी यहाँ पे हमें एलिप्स का कोई भी प्रॉपर रीजन नहीं बोला है कि क्या वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है या सेकंड में लाई कर रहा है. तो इसका मतलब हम यहाँ से ये हमें सारा ही शेडेड रीजन फाइंड करना है. उसके लिए क्या करेंगे हम अगर एक शेडेड रीजन का एरिया फाइंड कर लेंगे सो दैट उसको हम अब हमारे पास 4 शेडेड रीजन है तो उतना मल्टीप्लाई करके हमारे पास कंप्लीट रीजन का एरिया आ जाएगा. और जो हम लिमिट्स लेंगे वो एक्स एक्सिस की लिमिट लेंगे तो 0 to 4 हमारी यहाँ पे लिमिट आ जाएगी. सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जैसे कि हमारे पास 4 शेडेड रीजन है तो जो भी हमारा एरिया आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड करके उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो टोटल शेडेड एरिया क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ एलिप्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. फोर मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल 0 to 4 y dx. 4 मल्टीप्लाई बाय अब इंटीग्रल y के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करनी है. दिस इज 3/4 इंटीग्रल 0 to 4 3/4 स्क्वायर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 4 इंटू ये कॉन्स्टेंट टर्म है इसको हम आउटसाइड ले लेंगे 3/4 इंटीग्रल 0 to 4 16 माइनस एक्स स्क्वायर को वी कैन राइट एज 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx
इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 4 कैंसिल, 3 आ जाएगा और इंटीग्रल अब इसका लेना है। अब हमें पता है यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन बन रही है, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका जो इंटीग्रल होता है वो होता है 3 एज इट इज़। इसका इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा, इसका इंटीग्रल हमारे पास होता है x/2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x अपॉन ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, तो यही हम पुट करेंगे इसमें। जैसे कि यहाँ पे 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x/2 एज इट इज़ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब हमारे पास ए स्क्वायर बाय 2, सो ए हमारे पास 4 है, सो 4 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, और ए की वैल्यू है 4 और लिमिट है हमारी 0 से 4 3। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर सकते हैं। पहले हमें अपर लिमिट पुट करनी है ऑन द प्लेस ऑफ x और उसके बाद माइनस उसकी लोअर लिमिट को पुट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 3 ब्रैकेट x/2, नो यहाँ पे 4/2 आ जाएगा, x के प्लेस पे 4/2 स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस, यहाँ पे यहाँ 4 स्क्वायर है ऑलरेडी, 4 4 सा 16, 16 बाय 2 साइन इनवर्स 4/4 माइनस, ये हमारी आ गई अभी अपर लिमिट की वैल्यू पुट करने के बाद। उसके बाद माइनस, अब यहाँ पे हमें लोअर लिमिट पुट करनी है, तो हमारे पास 2 टर्म्स है, तो एक ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। x की वैल्यू जब भी 0 पुट करेंगे, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही आ जाएगा, सो 0 यहाँ पे प्लस 16/2 इज 8 एंड साइन इनवर्स 0.4 है साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 ब्रैकेट क्लोज, दिस इज साइन इनवर्स 0। अब यहीं पे आप देख सकते हो 4/2 कैंसिल आउट करने के बाद 2 आ जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर विल बी 0, तो इसकी वैल्यू तो 0 ही बन जाएगी, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड 2 8 ज़ा 16 साइन इनवर्स 4 4 1, तो यहाँ पे हमारे पास साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। सो बाहर हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म 3 है, ब्रैकेट 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर वाली टर्म जो होगी वो 0 बन जाएगी, प्लस 8 साइन इनवर्स 1 माइनस 0 प्लस माइनस माइनस 8 साइन इनवर्स 0, साइन की वैल्यू 0 0 पे ही होती है, तो वो भी हमारे पास 0 हो जाएगा। 3 के साथ हमारे पास 8 साइन इनवर्स 1 ही बचता है। अब हमें चेक करना है कि साइन की वैल्यू 1 कहाँ होती है, तो साइन 90 जो होता है, 90 को हम π/2 भी लिख सकते हैं, साइन 90 हमारे पास 1 होता है, तो 3 इंटू 8 साइन इनवर्स एंड साइन यहाँ रह गया ओनली π/2 और ये कैंसिल आउट हो गया, 4π, 3 इंटू 4π इज इक्वल टू 12π स्क्वायर यूनिट्स।